सोलर एयर कंडीशनर के बारे में आप लोगों ने पिछले 2-3 साल में तो खूब ही सुना होगा। अगर आप एसी लेने जा रहे हैं या आपने एसी अभी लास्ट लगवाया है तो आपको ये ज़रूर सुना होगा आपने कि भाई सोलर एसी भी कोई चीज़ होती है जिसके पावर कंजप्शंस कम हैं, जो सोलर से सीधा चलता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताने वाला हूँ। एक ऐसा सोलर एयर कंडीशनर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिसमें सोलर पैनल की ही आपको जरूरत नहीं है और उसके पावर कंजप्शंस जो हैं वो रहने वाले हैं एक कूलर के बराबर। आपको सुनने में शायद यकीन ना हो पर ये प्रैक्टिकल है और मेरे बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने वो टेस्ट भी किया है, हमारे एयर कंडीशनर को टेस्ट किया है। तो मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो लोगों ने मेरा ये वीडियो देख रहे हों तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखें कि क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है और आप कहाँ से हैं, अपना नंबर भी ज़रूर लिखेगा। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सोलर एयर कंडीशनर की। सोलर एयर कंडीशनर में दो तरह के एयर कंडीशनर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। एक डायरेक्ट ऑपरेटेबल है जो सोलर से आप सीधा चला सकते हैं। तो जो डायरेक्ट ऑपरेटेबल है उसकी मार्केट के अंदर बहुत कम डिमांड है। सिर्फ उन जगहों पे ये सोलर एयर कंडीशनर की ज़्यादा बिक्री है जहाँ पे लोगों को सिर्फ डे टाइम में एयर कंडीशनर चलाने हैं और जहाँ ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है, मतलब जहाँ बिजली नहीं है और दिन में लोगों को एसी चलाना है, जैसे खान है, पहाड़ हैं, वहाँ पे खनन होता है। तो ऐसी जगह जो है वहाँ पे एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ती है। छोटे टीन शेड हैं तो वहाँ पे सीधा तरीका यह है कि आप सीधा 3 पैनल 4 पैनल लगाइएगा और अपना पूरा दिन अपना एसी चलाइएगा, कोई खर्चा नहीं। पर दूसरी जगह ऐसी है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल हम लोग एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, जैसे कि माना हम अपना नॉर्मल एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं या इन्वर्टर एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, तो बेशक जो हमारा इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसके पावर कंजप्शंस जो हमारा रेगुलर एसी है उससे कम है, पर फिर भी पावर कंजप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोगों को वहाँ पे ये दिक्कत नहीं है कि ग्रिड नहीं है, वहाँ पे दिक्कत ये है कि बिजली के पावर कंजप्शंस ज़्यादा हैं, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो ऐसी जगहों के लिए सोलर एयर कंडीशनर में ये किया गया कि सोलर एयर कंडीशनर में जो डीसी करंट है उस एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब कि आपको जो प्लग करना है वो तो करना है एसी में, पर जैसे ही वो करंट एयर कंडीशनर के अंदर पहुंचेगा वो करंट जो है डीसी हो जाएगा। तो लॉसेस यहाँ पे कम है, एसी टू डीसी कन्वर्जन के लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। और इसका एडवांटेज ये मिल जाता है, इस तरह के एयर कंडीशनर का एडवांटेज ये मिल जाता है आप लोगों को कि आपको लो लाइट कंडीशन में आप अपना एयर कंडीशनर चला सकते हैं और नाइट के अंदर भी आप अपना एयर कंडीशनर चला सकते हैं। अब बात आ जाती है कि सोलर एयर कंडीशनर, जैसे नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि क्या सिर्फ सोलर से ऑपरेटेबल है। तो फ्रेंड्स, सोलर एयर कंडीशनर का मतलब जो है वो ये है कि इसके अंदर जो पूरा जो ये एयर कंडीशनर है ये पूरा डीसी है। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि सोलर पैनल जो है वो डीसी करंट निकालता है। तो जो सोलर एयर कंडीशनर है इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो इसका पीसीबी है, जो इसका कंप्रेशर है वो प्योर डीसी कंप्रेशर है और ये डीसी करंट पे चलता है। अब चूंकि सोलर भी हमारा डीसी करंट देता है और हमारा जो एसी है वो डीसी करंट पे चल रहा है, तो इसलिए इस तरह के एसी को सोलर एयर कंडीशनर कहा जाता है। इसीलिए डायरेक्ट सोलर से जो डायरेक्ट सोलर पैनल है उस पैनल से भी इस एयर कंडीशनर को आप चला सकते हैं। अब बात यह है कि ऐसी जगह जहाँ पे हमारा जो है वहाँ पे ग्रिड अवेलेबल है, जहाँ पे लोगों को सोलर ही नहीं लगाना है या सोलर लगाने की जगह ही नहीं है, फ्लैट हैं बहुत सारे, तो क्या ऐसी जगह भी इस वाले एयर कंडीशनर को यूज किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि बिल्कुल किया जा सकता है। तो इस एयर कंडीशनर में हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका मेन प्लग है उसको एसी प्लग बना देते हैं हम, और जैसे ही एसी जो करंट है वो एयर कंडीशनर के अंदर पहुंचता है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इससे एडवांटेज ये है कि हमारे जो डीसी हमारे कंप्रेशर हैं उनको डीसी करंट मिला, पर चूंकि डीसी जो कंप्रेशर्स होते हैं तो उनके पावर कंजप्शंस जो हैं वो बहुत कम होते हैं, तो इसलिए हम लोगों को पावर कंजप्शन जो है वो कम देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड, नेक्सस इसमें अपने 3 मॉडल लॉन्च किए हैं नेक्सस ने। जो पहला मॉडल है वो है NX 1X सोल अल्ट्रा, और ये जो मॉडल है ये 100 स्क्वायर फीट से 140 स्क्वायर फीट रूम के लिए है। इस एयर कंडीशनर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर कोई जर्क लोड आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्वर्टर एसी है चाहे रेगुलर एसी है तो अपना वो 2 स्टेज में काम करते हैं कि फुल लोड कितना चल रहा है और हाफ लोड कितना है। तो इस वाले एसी के साथ आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला जो एसी है इसके अंदर कहीं कोई जर्क लोड नहीं है, ये 0 वाट से स्टार्ट होगा और जैसे ही इसको लगेगा कि आपकी कूलिंग मतलब जो अभी आपने अपना रिमोट से सेट किया हुआ है, माना आपने रूम का टेम्परेचर 24 सेट किया हुआ है
और एयर कंडीशनर को लग रहा है कि मात्र 300 वाट के पावर कंजप्शंस में ही ये इतनी कूलिंग को मेंटेन कर सकता है, तो ये ऐसा एयर कंडीशनर है कि ये अपने ना तो कभी फुल पे जाएगा, फुल लोड पे नहीं जाएगा ही नहीं है, और ना कभी हाफ लोड पे जाएगा। तो मतलब 300 वाट के अंदर ही इसको अगर ये लग रहा है कि 300 वाट में मैं कूल कर दूंगा इस कमरे को, तो ये 300 वाट पे ही आपका जो कमरा है उसको कूल कर सकता है। तो पहली जो डिफरेंस है नॉर्मल इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स के कंपेयर में सोलर एयर कंडीशनर का, वो यही है। तो जो पहला एडवांटेज है इन्वर्टर एयर कंडीशनर और सोलर एयर कंडीशनर, वो ये है कि जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स होते हैं वो अपना एक बार जो है वो अपने फुली लोड पे जाते हैं, उसके बाद में अपने हाफ लोड पे आ जाते हैं। पर सोलर एयर कंडीशनर के साथ इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि उसको अपने फुल लोड पे जाना पड़ता है। उसको जहाँ तक लगता है कि वो 200 वाट 300 वाट या 500 वाट, जहाँ तक भी उसको ये लगेगा कि इस इतने वाट के पावर कंजप्शंस पे मैं ये जो स्पेसिफाइड कूलिंग है उसको दे सकता हूँ, तो वहीं तक पावर कंजप्ट जो है वो करेगा। अब बात आ जाती है दूसरी कि जो सोलर एयर कंडीशनर है, क्या इसकी कूलिंग ट्रेडिशनल जो एयर कंडीशनर है उससे अलग है? तो फ्रेंड्स मैं बताऊं कि दोनों ही एयर कंडीशनर में R32 गैस यूज होती है, तो कूलिंग के अंदर कहीं कोई फ़र्क नहीं है, चाहे आप सोलर एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं और चाहे आप अपना इन्वर्टर एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी कि जो हमारे सोलर एयर कंडीशनर्स हैं, क्या उनको एक टाइम पे हम सोलर और एक टाइम पे हम ग्रिड से चला सकते हैं? तो बात बिल्कुल ठीक है कि आप सोलर से भी चला सकते हैं, ग्रिड से भी चला सकते हैं। तो हमने 2 साल पहले इस तरह के एयर कंडीशनर बनाए थे कि जिनमें हमने दोनों फीचर डाले थे कि आप सोलर से भी चलाइए और इसको ग्रिड से भी चलाइए। पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ग्रिड का में भी लगा के रखते हैं और सोलर में भी लगा के रखते हैं। तो उस कंडीशन में एक स्विचर हमने दिया था कि या तो ग्रिड पे काम करेगा या सोलर पे काम करेगा। पर कई बार ऐसी कंडीशंस में जो वो स्विच है वो काम करना बंद कर देता है या वो फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में एयर कंडीशनर जो है उसके ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हम लोग स्पेसिफाई जो भी आपको मॉडल चाहिए, आपको अगर सोलर से चलाना है तो स्पेशल सोलर से चलाने वाला आप मॉडल ले सकते हैं, और अगर आपको ग्रिड से चलाना है तो आप सीधा ग्रिड से चलाने वाला मॉडल ले सकते हैं। अब ये जो मैं अपना NX1X सोल अल्ट्रा वाला मॉडल बता रहा हूँ, इसके पावर कंजप्शंस आप यकीन जानिएगा इतने कम हैं कि आप 2 बैटरी के जो आपके पास नॉर्मल घर में आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, वो किसी भी कंपनी का इन्वर्टर लगा हुआ है, उसी से आप इस एयर कंडीशनर को चला सकते हैं। मतलब इसके लिए आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको सोलर पैनल लगाना है। आपके घर में नॉर्मली 2 बैटरी का इन्वर्टर होता ही है, तो बस उसी इन्वर्टर पे आप इस सोलर एयर कंडीशनर को चला सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पावर कंजप्शंस जो हैं इसके, वो अगर मैं 10 घंटे की बात करूं कि 10 घंटे के अंदर 24 डिग्री पे आपने इस एयर कंडीशनर को लगाया हुआ है, तो मात्र 3 यूनिट का पावर कंजप्शन ये करता है, मात्र 3 यूनिट का। तो अगर आपके यहाँ पे ऐसा है कि भाई आपको सोलर पैनल लगाने के लिए जगह नहीं है, या आप चाहते हैं कि हम आपको सोलर पैनल लगाना ही नहीं है, तो आप सोलर एयर कंडीशनर को रेगुलर एयर कंडीशनर के तौर पे चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे आपके 10 घंटे के पावर कंजप्शंस आपको करीब 10 से 12 यूनिट मिलेंगे। अगर आप रेगुलर एसी के साथ में जाते हैं या आप इन्वर्टर एसी के साथ में जाते हैं, तो भी करीब आपको 8 से 9 यूनिट का पावर कंजप्शन जो है वो देखने को मिलेगा 10 घंटे में। पर यहाँ पे आपको 10 घंटे के अंदर मात्र 3 यूनिट का पावर कंजप्शन ही देखने को मिलता है। 5 साल हम लोग इस पर कंप्रेशर की वारंटी कर रहे हैं, 1 साल फुली इलेक्ट्रॉनिक्स की वारंटी कर रहे हैं हम। और प्राइसिंग भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा है इस एयर कंडीशनर की। जैसे कि आप रेगुलर एयर कंडीशनर से अगर आप कंपेयर करेंगे तो प्राइसिंग भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। अभी बहुत सारे लोगों के मुझे ये फ़ोन आते हैं कि सर हमारे यहाँ पे 1.5 टन का जो है वो रेगुलर AC लगा हुआ है, या 2 AC लगे हुए हैं, 1.5 से 2 टन के हमारे घर पे रेगुलर AC लगे हुए हैं, तो कितने किलोवाट का सोलर पैनल हमें लगाना पड़ेगा? तो मैं उन लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई आपको कम से कम 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर्स हैं उनके में जर्क लोड भी होते हैं और उनके पावर कंजप्शंस भी बहुत हाई होते हैं। तो ऐसे लोग जिनके घर पे रेगुलर AC लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट आप लोगों को करूँगा कि आप 10 किलोवाट सिस्टम ना लगवा के आप मात्र 3 किलोवाट सिस्टम लगवा लीजिएगा। बस आप अपना AC चेंज कर दीजिएगा। तो वहाँ पे AC चेंज करने में तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा, लाख रुपए का भी खर्चा हो जाएगा। पर 10 किलोवाट का सिस्टम करीब 6 से 7 लाख रुपए का आपका ऑफ ग्रिड में आप जाएंगे तो लगेगा। और वहाँ पे फिर हर रोज़ का वही ड्रामा आपका कि उतना ही पावर कंजप्शंस उसके रहने वाले हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग अपना AC चेंज करके आप सोलर एयर कंडीशनर के साथ में जाएँ। तो
जो हमारा सोलर एयर कंडीशनर है इसके पावर कंजप्शंस भी कम है, और आपको अगर आप सोलर से इसको चलाना चाहते हैं तो छोटा सोलर सिस्टम में आप ज़्यादा अपने एयर कंडीशनर चला सकते हैं। इसी के साथ जिन लोगों के रूम साइज जो है वो 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट का है, तो वहाँ पे हमारा दूसरा मॉडल आता है NX 2X सोल अल्ट्रा, तो आप वो ले सकते हैं। और इसी के साथ अभी 2021 के लास्ट में हम लोगों ने अपना हॉट एंड कूल वाला मॉडल भी हम लॉन्च किया है। तो जो लोग जम्मू कश्मीर से हैं, हिमाचल से हैं, या ऐसी जगह से हैं कि उनको सर्दियों में हीटर की ज़रूरत पड़ती है और गर्मियों में एयर कंडीशनर उनको चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारा ये जो हॉट एंड कूल वाला मॉडल है ये लाजवाब मॉडल है। तो अगर आप हीटर चला रहे हैं हमारे एयर कंडीशनर में, मतलब सर्दियों के टाइम में आप हमारे एयर कंडीशनर को चला रहे हैं, तो भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा 800, 900, 1000 वाट तक का पावर कंजप्शन मात्र आपको देखने को मिलेंगे। जबकि रेगुलर में अगर आप हीटर चलाते हैं तो 2000 वाट का हीटर जो है वो कम से कम ये 1500 या 2000 वाट के हीटर तो होते ही हैं। तो यहाँ पे आपको पावर कंजप्शंस भी कम मिले, ऑक्सीजन जनरेटर आपको मिलेगा, एंटी बैक्टीरियल जो है फिल्टर हमने अपने एयर कंडीशनर के अंदर लगाए हुए हैं। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा जो है वो फीचर वो भी आपको हमारे एयर कंडीशनर के अंदर देखने को मिलेंगे। अब ये वाले एयर कंडीशनर को आप कहाँ से ले सकते हैं, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे आप जाइएगा। वहाँ पे डीलर लोकेटर पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपना अगर पिन कोड डालेंगे तो आपके नियर अबाउट में कंपनी के कौन डीलर हैं, कौन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके नाम, पता, टेलीफोन नंबर आप लोगों को सब मिल जाएगा। आपके नियर में हमारी कंपनी के डीलर हैं, आप उन लोगों को फ़ोन करके आप अपने घर पे ये वाला सोलर एयर कंडीशनर मंगवा सकते हैं। जिन लोगों के पास में कंपनी की कोई डीलर नहीं है तो वो सीधा वेबसाइट से भी इस एयर कंडीशनर को ऑर्डर कर सकते हैं, और विद इन 7 डेज़ आपको ये जो एयर कंडीशनर है ये आपके घर पे हम लोग डिलीवर करा देंगे। जो इंस्टॉलेशन है एयर कंडीशनर का वो इंस्टॉलेशन जस्ट सेम रेगुलर एयर कंडीशनर की तरह है। तो आप किसी भी मैकेनिक से जो रेगुलर एयर कंडीशनर इंस्टॉल करते हैं उसी से आप ये अपना एयर कंडीशनर इंस्टॉल करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।